किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि ढूंढना है तो खुद को ढूंढिए, बाकी सब तो गूगल पे मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो राधे राधे दोस्तों कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी जो कोई रेलवे स्टेशन के बाहर बैठता था, एक काला सा कटोरा लिए हुए, बहुत गंदा सा, और उसमें कुछ सिक्के डाल के वो यूं बजाता रहता था। और वो अक्सर एक गाना गुनगुनाता था कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जो गाना है फिल्मी, वो हमेशा गुनगुनाता रहता था। और आते जाते लोग कोई रुपया, 2 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा उस जमाने में डालते थे और उसका गुजारा चलता था। वहाँ लोगों को कहना था कि इसके जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे, लेकिन पता नहीं इसकी ये हालत क्यों हो गई कि ये भीख मांगने लगा। ये किसी को पता नहीं था। वो रेलवे स्टेशन के बाद अक्सर भीख मांगा करता था। वही गाना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख। दोस्तों एक दिन की बात है कि उस दिन वो कटोरा लेके वो गाना गुनगुना रहा था, तो उधर से एक व्यक्ति गुजरा। वो उसको भिखारी को देखते हुए जा रहा था और कुछ आगे जाकर फिर वापस बैक आ गया। उस आदमी ने उस कटोरे को देखा, फिर अपने आप को देखा, फिर कटोरे को देखा, फिर भिखारी को देखा। 10 मिनट उस कटोरे को ही देखता रहा। फिर एकाएक उसने पर्स से कुछ नोट निकाले तो भिखारी की नजर पड़ी, यार एक आध नोट मुझे भी दे दे, इतना नोट लेके खड़ा है। तो उसने फटफट 100 के 10 नोट निकाला और 1000 रुपये निकाल के बोला ये 1000 रुपया रखो और ये कटोरा मुझे दे दो। भिखारी को लगा यार कटोरे का 1000 रुपये दे रहा तो कुछ तो है, तो उसने अपना दिमाग उतना लगाया, बोला नहीं मुझे नहीं देना। उसने फिर जेब में हाथ डाले और 100 के 10 नोट निकाले, 2000 रुपये, बोला 2000 रुपये दे रहा हूँ, ये कटोरा मुझे दे दो। भिखारी खुश हो गया, बोला 2000 रुपये मिल गया। उसने वो कटोरा दे दिया और 2000 रुपये ले लिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो आज का तुम्हारा काम हो गया, अभी तुम घर पे जाओ। वो बैग बोरिया बिस्तर लेके 2000 जेब में डाला, खुश होके अपने अलग दिशा में बढ़ गया। और व्यापारी भी फटाफट उधर से निकल गया कि पता नहीं उसका मन बदल जाए और फिर पीछे भाग जाए, मेरा कटोरा दे दो, मेरा कटोरा दे दो, तो वापस कटोरा देना पड़ सकता है। तो वो व्यापारी भी अपनी स्पीड से ट्रेन पकड़ा और अपनी सीट पे आके बैठ गया। दोस्तों जो वो व्यापारी था वो एक जवेरी था, बहुत पुराना जवेरी था, मेटल का व्यापारी था, सोने का व्यापारी था, सोने चांदी का व्यापारी था। उसको कोई भी मेटल दूर से पता पड़ जाता था कि ये क्या है, उतनी उसकी परख थी। तो जो वो कटोरा लेके आया था उस भिखारी से, उसने अपना हाथ में दिया, देखा कम से कम आधा पौना किलो का होगा और काला सा था एकदम। उसने बाथरूम में गया, कुछ जेब से पाउडर निकाला, उसको साफ किया और वो छमछमाता सोने का, वो प्योर गोल्ड का बना हुआ कटोरा था। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि उसके परिवार बहुत पहला पैसे वाला था, तो उनके सोने चांदी की कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा कहने का मतलब वो था। तो वो जो कटोरा था वो सोने का था। उसने 2000 में वो खरीद दिया। तो दोस्तों ये कहानी ना तो उस भिखारी की है, न उस व्यापारी की है, न उस सोने के कटोरे की है। ये कहानी है अपनी जीवन की। अपने जीवन को पहचानो, जीवन में कुछ करो, जीवन का मूल्य बनाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ, अपने आप को प्रूव करो कि भगवान ने मुझे मनुष्य जन्म दिया है तो क्यों दिया है। वो सोने का कटोरा नहीं, वो सोने का कटोरा अपना जीवन है, जिसको हम
भीख मांगने में लगा दिए। उसका असली मूल्य हमने नहीं जाना कि उसका असली मूल्य क्या है। ये जीवन ही वो सोने का कटोरा है और ये लोग सब व्यापारी है। आप भिखारी बनना चाहते हैं तो भिखारी बना देंगे, आप व्यापारी बनना चाहे तो व्यापारी बना देंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट तो आप करते हैं, आप मेरी स्टोरी को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ और दोस्तों में शेयर करें। राधे राधे लिखना नहीं भूलें। अपने घर में गीता और रामायण ज़रूर रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। राधे राधे, हर हर महादेव।